राम राम भाइयों। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। सीएनजी फिल करा ली है और अब मैं केदवई नगर में हूँ। अब यहाँ से देखते हैं कहाँ की फर्स्ट बुकिंग आती है। जैसी भी आएगी मैं आपको अपडेट करता हूँ। कितने किलोमीटर गाड़ी चली, कितने किलोमीटर कितने रुपए मिले उस ट्रिप पे, वो सब बताऊँगा, स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी भाई इस लाइन में आना चाहता है वो पहले इस लाइन को समझ ले कि इस लाइन में खर्चे क्या हैं, इनकम कितनी हो रही है। कोई अगर ये सोचता है कि जैसे वो दिन के 2,000 रुपये कमा रहा है तो महीने की उसकी 60,000 की अर्निंग हो गई, तो ऐसा नहीं है भाई। इसमें आप साल में आपको इंश्योरेंस कराना है, 2 साल में फिटनेस एक बार कराना है। अगर ओला ओवर में गाड़ी चला रहे हो तो हर साल आपको टायर भी चेंज कराने पड़ेंगे। फिर इसकी मेंटेनेंस भी है हर महीने की, महीने सवा महीने पे आपको सर्विस करानी पड़ेगी। ओला ओवर में गाड़ी इतनी चल जाती है, तो वो सब भी आप पूरी कॉस्टिंग करके उसके बाद देखो आपका कितना बच रहा है। और जरा सा गाड़ी में मतलब कहीं लग गई, कुछ हो गया, वो ठीक करा रहे हो वो अलग है। पुलिस वाले ने रोक लिया तो 500 हज़ार उसे देने पड़ते हैं, वो अलग है। तो ये सब चीज़ें देख के फिर आप इस लाइन में आओ, क्योंकि दूर से देखने में अच्छा लगता है बंदा रोज के 2,000 कमा रहा है या रोज के 1,500 आ रहे हैं तो 500 चलो सीएनजी के चले गए तब भी 1,000 रुपये बच रहे हैं, महीने के 30,000 हो रहे हैं। बट वो महीने के 30,000 आप ये भी देखो ना, जो महीने के 30,000 कमा रहा है उसके बाद पूरे साल का जब उसका खर्चा निकलेगा, 20,000 का फिटनेस होगा, 15 से 20,000 का, 20,000 के आसपास ही इंश्योरेंस होता है। गाड़ी का एक टायर 4,000 का भी मान लो अगर, तो 4 साढ़े 4 हज़ार का आता है। 4,000 का चलो मान के चलो, तब भी 16,000 के 4 टायर हो गए। फिर हर महीने 3 साढ़े 3 4 हज़ार की सर्विस है, हर महीने 100 महीने पे होती है। तो ऐसे आप पूरा देखोगे तब आपको पूरा आएगा कि हाँ मेरा कितना हर महीने का और एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, तो बाकी मैं आपको जैसी कोई वीडियो वो आती है, सॉरी, जैसी कोई बुकिंग आती है मैं आपको अपडेट करता हूँ कितने किलोमीटर कितने रुपए मिले। इसमें ये भी देखो कि आजकल कंपनियां काम कैसा दे रही हैं। कल मैं एक भाई की वीडियो देख रहा था, वो साकेत ये संगम विहार से यहाँ गया है छतरपुर के वहाँ मैदानगढ़ी। उसे 3 घंटे लग गए जाने में और मिले उसे 371 रुपये। 19 किलोमीटर ही था शायद, 19 किलोमीटर के 371 रुपये और 3 घंटे लग गए। बताओ क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो ऐसे एरियो में जाओ भी मत। मतलब जैसे अब किसी को चलानी है, अब जैसे मैं करता हूँ, मैं सुबह यहाँ से दिल्ली, साउथ दिल्ली की साइड से सीधा गुड़गांव चला जाता हूँ। ठीक है, 200 250 300 350 जो भी मिलते हैं, उसके बाद वहाँ से जब आप तुरंत वहाँ से बुकिंग मिल जाती है दिल्ली की या नोएडा, तो आप वहाँ से जब दिल्ली आओगे तो सुबह सुबह कोई एमसीडी वाला नहीं होता। अब जिसने पास बना रखा है उसके लिए ठीक है, पर दिल्ली की जो गाड़ी है वो बंदा ये सोचता है कि यार दिल्ली की गाड़ी है, उसके बाद दिल्ली का हम आरटीओ गाड़ी खरीदते टाइम रोड टैक्स पे कर देते हैं, फिर भी हम दिल्ली में एंटर करते हैं फिर पैसे दें। तो कई बंदे ऐसे निकाल लेते हैं। तो उसमें यह है कि जैसे सुबह सुबह आप जब NH 48 से राजौकरी की साइड से आओगे तो उसमें कोई नहीं होता एमसीडी वाला, आप हाईवे से आ रहे हो तो। और सुबह 8 साढ़े 8 तक तो अगर आप वहाँ से भी आ रहे हो टोल की साइड से, वहाँ पे भी साइड में लेन है, वहाँ से कोई नहीं खड़ा होता, तो आप आराम से आ सकते हो। 100 रुपये आपके वो बच गए। उसके बाद आप नोएडा जाते हो, 120 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, नोएडा यूपी स्टेट टैक्स। दिल्ली एनसीआर में कहीं कोई आपको नहीं रोकता। कभी साल में एक आध बार रोकेगा तो उसे 500 रुपये दो, चला जाता है, जबकि पैसे हमारे रोज बचने हैं। तो नोएडा का स्टेट टैक्स मिलेगा यूपी का 120 रुपये, तो 100 आपके एमसीडी के वहाँ बच गए, 120 रुपये ये हो गए, 220 रुपये तो ये आपको एक्स्ट्रा हो गए। फिर आप डीएनडी से आओगे, अगर डीएनडी से आ रहे हो तो वहाँ का टोल भी आप क्रॉस करोगे। वहाँ पे कोई 40-50 की स्पीड में आराम से टोल निकाल दो, कोई नहीं रोक रहा आपको वहाँ पे, ना वहाँ कोई गाड़ी पीछा करती है। ठीक है, 100 रुपये वो बच गए। दिन में आप 300-400 रुपये ऐसे ही बचा लोगे। ठीक है, तो इस तरह से। और लंबी लंबी जैसे अब मैं यहाँ से गुड़गांव जाऊँगा, गुड़गांव से दिल्ली आऊँगा सीधा, फिर दिल्ली से या तो नोएडा या तो कोई लंबी बुकिंग देखूंगा, वो लंबी बुकिंग आ जाती है, गुड़गांव की आ जाए वरना नोएडा की आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से काम करो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से मैदानगढ़ी जा रहे हो, जितना कंजेस्टेड इलाका है, संगम विहार, तिगड़ी, उत्तम नगर, सहादरा, इन सब जगहों तो जाने का मतलब ही नहीं है। वहाँ गाड़ी फंसी रह जाती है, गाड़ी पे स्क्रैच लगते हैं, वो अलग। और मतलब नुकसान ही है वहाँ पे। अब बताओ 2-3 घंटे में अगर एक बुकिंग पूरी करोगे, दिन में आप कितनी बुकिंग कर पाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के गाड़ी चलाओ जो भी चला रहा है। चलो बाकी जैसी कोई फर्स्ट बुकिंग आती है बताता हूँ कितने किलोमीटर है, कितने रुपए मुझे मिले हैं इसमें। फर्स्ट बुकिंग आ गई है केदवई नगर से ही, सेक्टर 18 गुरुग्राम। ये इन्हें चलो इन्हें पिक कर लेते हैं। कितनी दूर है भाई लोकेशन, 6 मिनट दिखा रहा बट ये है नहीं 6 मिनट।
चलो मैं पिक कर लेता हूँ उन्हें, फिर वहाँ पहुँच के बताता हूँ कितना फेयर बना है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली। फर्स्ट बुकिंग कंप्लीट कर ली थी मैंने। इसके मिले हैं हम 22 किलोमीटर के, 22.8 किलोमीटर के 239 रुपये, मतलब 10 रुपये किलोमीटर है। और इसमें मुझे टाइम लगा था 34 मिनट गुरुग्राम आने में। सुबह गुड़गांव आने में सबसे अच्छी बात है कि ट्रैफिक नहीं मिलता। अब कोई वहाँ से आए ना तो यही 22 किलोमीटर की राइड उसकी 1.5 घंटे 1.25 घंटे में पूरी होगी, क्योंकि पूरा महिपालपुर जाम पड़ा होगा। और फिर मैं वहाँ फर्स्ट कस्टमर को ड्रॉप करके उद्योग विहार से मैं आ गया हूँ सेक्टर 51 आर्टेमिस हॉस्पिटल, क्योंकि सुबह सुबह उद्योग विहार DLF वहाँ से कहीं से कोई बुकिंग नहीं आती दिल्ली के लिए, या इस तरफ के लिए भी बुकिंग नहीं आती वहाँ से सुबह, क्योंकि वहाँ लोग आते हैं, वो ऑफिस है वहाँ पे, तो वहाँ से जाता कोई नहीं है सुबह, तो इसीलिए थोड़ा सा आना पड़ता है। 10 किलोमीटर इधर मैं आया हूँ यहाँ पे सेक्टर 51। चलो अब जो भी नेक्स्ट बुकिंग आती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। आज का टारगेट यार वही है कि 2,000 रुपये का काम, 2500 का काम हो जाए, 2200, 2300 का, जिससे कि 2,000 रुपये 1,800 रुपये बच जाए CNG हटा के। और ये काम चाहे टैक्स के साथ हो चाहे विदाउट टैक्स, कैसा भी हो, चाहे दिल्ली MCD या नोएडा का या यूपी का स्टेट टैक्स जोड़ के कैसे भी हो जाए, बस ये हो जाए। चलो देखते हैं। बाकी कोई भी भाई कुछ पूछना चाहता है कि कैसे काम करना है, कैसे राइड उठानी है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दे, मैं उसका आंसर वहाँ दे दूँगा कि कैसे मतलब कम टाइम में भी ज़्यादा पैसे इसमें कमाए जा सकते हैं। कई लोग 2-2 घंटे की ट्रिप कर रहे हैं, पैसे उतने ही मिल रहे हैं, कैसे तुम कहाँ की बुकिंग उठाओ, कहाँ की बुकिंग ना उठाओ। तो कुछ भी अगर पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये 10 ही मिनट में यहाँ से दूसरी बुकिंग भी आ गई है, ये हौज खास की बुकिंग है दिल्ली। चलो चलते हैं, कस्टमर को ड्रॉप करके मैं आपको बताता हूँ कितने किलोमीटर के कितना फेयर मिला है इसमें। तो दोस्तों जो मैं ट्रिप लाया था गुड़गांव से हौज खास की, उसके मुझे मिले हैं 449 रुपीज़ 31 किलोमीटर के, और 100 रुपये इसमें आप MCD टोल जोड़ दीजिए तो हो गए 549 रुपये मिले मुझे 31 किलोमीटर के। इसमें टाइम लगा 1 घंटा 9 मिनट। ठीक है, इसके बाद फिर यहीं से मेरी दूसरी ट्रिप आ गई थी हौज खास से ही नोएडा की, तो इसमें मुझे मिले हैं 258 रुपये 18 किलोमीटर के। टाइम इसमें लगा 40 मिनट, मान लो 39 मिनट 41 सेकेंड है तो 40 मिनट। और इसमें 258 प्लस 120 तो 260 280 380 रुपये मिले मुझे, समझो। इसमें 120 रुपये यूपी स्टेट टैक्स भी मिला है। नोएडा में ड्रॉप कर दिया है सेक्टर 125 में कस्टमर को। अब मैं जा रहा हूँ सेक्टर 78 हाईडे पार्क, क्योंकि वहाँ से बुकिंग आती है, यहाँ कहीं से भी बुकिंग आएगी नहीं, बेकार आधे घंटा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा आप लोग जहाँ पे मतलब बुकिंग का आपको लगता है आती है उस साइड चले जाओ। बेशक 5-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, बट वहाँ से बुकिंग एकदम आ जाती है। तो अब मैं जा रहा हूँ सेक्टर 78, वहाँ जाके फिर थोड़ा सा अपना नाश्ता वगैरह भी करूँगा, और फिर जो भी बुकिंग वहाँ से आती है फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों बुकिंग आ गई है, यही सेक्टर 78 से कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ, और बुकिंग भी अच्छी है इसलिए पिक कर ली मैंने, वरना ये छोटी बुकिंग में पिक करता ही नहीं हूँ। ये 6 किलोमीटर के दे रहा है 242 रुपये, ये पास में ही छोड़ना सेक्टर 98 में। तो चलो इन्हें पिक करते हैं पहले, उसके बाद फिर बता दो कितना, मतलब 242 में से कितने रुपए मिले हैं, क्योंकि ऊबर कुछ काटता भी है ना अपना, उसके बाद देता है पैसे। कि पहुंच गया हूँ मैं कस्टमर की सोसाइटी के बाहर। कस्टमर से बात हो गई है, वेरी मैं बाहर ही आ रही हूँ, तो इसीलिए मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। तो जैसी कस्टमर आती हैं उन्हें पिक करके, बस ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, 10 से 15 मिनट लगेगा। ड्रॉप करते हैं, बुकिंग अच्छी थी यार, 242 रुपये मिल रहे हैं सिर्फ 6 किलोमीटर की। तो इन्हें ड्रॉप करके फिर दोबारा मैं यहीं आऊँगा सेक्टर 78, यहाँ से बुकिंग जल्दी मिल जाती है। तो इन्हें ड्रॉप करके फिर मैं आपको बताता हूँ कितना फेयर मिला इस ट्रिप में मुझे, कितना काटा है अभी ऊबर ने, कितने परसेंट, 20%, 25%, कितना जो भी है। चलो इन्हें ड्रॉप करके फिर मिलता हूँ। कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है, इसमें मिला है देखो 6 किलोमीटर के 230 रुपये, टाइम लगा है 15 मिनट। अब वापस सेक्टर 78 ही जा रहा हूँ, 6 किलोमीटर वापस गाड़ी खाली जाएगी, पर कोई नहीं, वहाँ से बुकिंग अच्छी मिलती है। और वहाँ पे फिर अब बैठ के आराम से, वहाँ छाँव भी रहती है ना, तो वहाँ पे बैठ के आराम से गाड़ी लगा के बंदा बैठ सकता है। तो इस तरह थोड़ा सा काम करोगे तब थोड़ा सा संभल सकता है, वरना तो आजकल तो रेट है ही नहीं बिल्कुल भी, ओला उबर तो रेट दे ही नहीं रहे, और फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है, जाम बहुत रहता है। तो चलो अब वहाँ चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ से कहाँ की बुकिंग मिलती है, तब तक वहाँ पे नाश्ता भी कर लूँगा। चलो वहाँ पहुँच के फिर मिलता हूँ। हाईडे पार्क से बुकिंग आ गई है सेक्टर 78 से,
यहाँ की एयरपोर्ट की 425 फेयर दिखा रहे, देखते हैं कितना देते हैं, बाकी 100 रुपये शायद MCD भी मिले। चलो कस्टमर की कॉल आ रही है, इसे पिक कर लेता हूँ और ड्रॉप करके बता दो कितना फेयर मिला। एयरपोर्ट की ट्रिप आई थी, लास्ट ट्रिप ये भी कंप्लीट कर ली है। इसमें मिले हैं 37 किलोमीटर के 405 रुपये। टाइम लगा है 1 घंटा 16 मिनट। तो कस्टमर को एयरपोर्ट ड्रॉप करके मैं घर आ गया, यहाँ से मेरा घर पास है। तो आज मेरा टोटल काम हुआ है, अभी तक हुआ था मतलब 1584 रुपये का। 5 ट्रिप करी थी मैंने, इसमें 220 रुपये टैक्स के जोड़ दो, 100 रुपये दिल्ली MCD जब गुड़गांव से आया था तो, और 120 रुपये नोएडा का, मतलब यूपी स्टेट टैक्स। तो ये हो गए 1800 रुपये। 400 की गैस लगी इसमें, 1800 का काम हुआ है, 400 की गैस मान लो, तो इसमें हो गए ये 1400 की आज सेविंग हुई है एक तरह से। तो फिलहाल इतना ही काम किया है। भाई किसी को कुछ बताना हो, कोई सजेशन देना हो, कुछ भी करना हो, कमेंट कर सकता है। और मतलब किसी को इस वीडियो से कुछ भी मतलब वैल्यू मिल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छी वीडियो बनाने का। तो थैंक यू। तब मिलते हैं अब कल। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब कल, अब आज तो मैं घर आ गया, अब देखते हैं कल का दिन कैसे बीतेगा। आज का दिन तो ठीक बीता, फिलहाल 6:30 बजे निकला था, 1 बजे घर आ गया हूँ मैं। चलो भाई कल मिलते हैं। ओके बाय बाय।